तभी घंटी बजती है और वो खिड़की से झांकता है तो देखता है कि एक पुलिस कार बाहर खड़ी है। एंजो दरवाजा थोड़ा खोलता है तो दो पुलिस वाले खड़े होते हैं जो एलिसिया को लाए होते हैं क्योंकि वो बाहर घूम रही थी। जब पुलिस वाले चले जाते हैं, एलिसिया एंजो को एक स्वेटर देती है जो उसने खुद उसके लिए बुना था और कहती है कि जब वो ट्रांसफॉर्म हो तब ये पहने। एंजो उससे कहने की कोशिश करता है कि उसे नहीं चाहिए कि वो यहां रहे, लेकिन एलिसिया देख लेती है कि उसने उसके पसंदीदा सीरीज की पूरी डीवीडी खरीदी है और फिर दोनों साथ बैठकर उसे देखने लगते हैं। सीरीज देखने के दौरान जब एलिसिया खाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो गलती से एंजो का हाथ पकड़ लेती है। वो उसका हाथ धीरे से थाम लेता है और दबाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर के नीचे से डीवीडी का बॉक्स हटाता है, एलिसिया का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसे लगता है एंजो उसे गलत तरीके से छूना चाहता है और रोते हुए कहती है कि उसे दर्द हो रहा है। एंजो को समझ आता है कि वो पहले भी शोषण झेल चुकी है, तो वो उसे गले लगाता है और कहता है कि वो कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। उधर नुन्सिया के आदमी मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फैबियो नहीं दिखता, तो वो उसे कॉल करते हैं। फैबियो दूर से उन्हें देख रहा होता है लेकिन कॉल उठाने से मना कर देता है। अगली सुबह फैबियो नोटिस करता है कि बिल्डिंग की दीवारों पर उस नकाबपोश चोर की ग्राफिटी बन चुकी है। ऑफिस में वो देखता है कि एंटोनियो लोन के लिए तैयार हो रहा है ताकि वो नुन्सिया को पैसे दे सके। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन अब फैबियो की बातों का कोई असर नहीं होता। एंटोनियो कहता है अब वो लीडर है। जब एंटोनियो बाहर जाता है, फैबियो अपने कुत्तों को छोड़ देता है जो उसे मार डालते हैं। एंजो एलिसिया को एक बंद हो चुके एम्यूजमेंट पार्क ले जाता है क्योंकि उसे वहां के पुराने दिन याद हैं। एलिसिया फेरिस व्हील पर बैठती है और एंजो अपनी ताकत से उसे घुमाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। बाद में वे मॉल जाते हैं जहां एलिसिया हर अजनबी को किसी किरदार की तरह देखती है। वो एंजो को भी ऐसा करने को कहती है, लेकिन एंजो को कल्पना करना नहीं आता। वे एक स्टोर में रुकते हैं जहां एलिसिया अपनी पसंद की प्रिंसेस ड्रेस खरीदना चाहती है। वो एंजो को चेंजिंग रूम में बुलाती है और उसे मासूम सा किस करती है। फिर एंजो अपना आपा खो बैठता है और उसे दीवार से सटा देता है। हालांकि एलिसिया को यह सब अच्छा नहीं लगता। जब वे बाहर आते हैं तो एलिसिया गुस्से में एंजो पर चिल्लाती है कि उसने उसके पिता को ढूंढने में मदद नहीं की। एंजो हार मानकर बताता है कि सर्जियो मर चुका है। एलिसिया टूट जाती है और कहती है कि एंजो ने उसके पापा की रक्षा नहीं की, वो किसी की परवाह नहीं करता, और वो रोती हुई अकेली चली जाती है। उधर टीवी पर ट्रक चोरी की खबर चलती है और फैबियो जलन में ऑफिस में सामान तोड़ने लगता है। उसी वक्त एलिसिया ट्राम में चढ़ती है, लेकिन ट्राम अचानक रुक जाती है क्योंकि एंजो ने पीछे से पकड़ लिया होता है। लोग उसकी ताकत देखकर समझ जाते हैं कि ये वही चोर है और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। सिस्टम बंद कराने के बाद एंजो अंदर आता है और एलिसिया से माफी मांगता है। एलिसिया उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि अब वो मास्क पहने क्योंकि सबने उसका चेहरा देख लिया है। एंजो उसे गोद में उठाता है और ट्राम से बाहर ले आता है। लोग उनके पीछे वीडियो बनाते हैं। तभी एक नया बम शहर में फटता है और माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों के ध्यान हटते ही एंजो एलिसिया को लेकर चुपचाप निकल जाता है। कुछ देर बाद वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एलिसिया अपने पिता की लाश की पहचान करती है। एक पार्किंग लॉट में फैबियो अपने एक दोस्त से मिलता है जो लोन मांग रहा था, और दोनों गाड़ी में गलत हरकत करने लगते हैं। तभी नुन्सिया वहां अपने आदमियों के साथ आती है और फैबियो को गाड़ी से खींचकर पीटना शुरू कर देती है। फैबियो समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। नुन्सिया दूसरे आदमी को गोली मार देती है और गाड़ी से पैसे निकाल लेती है, जबकि फैबियो को टेप से बांध देती है। फिर वो उस पर पेट्रोल डालती है और उसके मुंह में साबुन भर देती है और फिर लाइटर जलाती है, लेकिन जलाने के बजाय हंसती है और कहती है कि मजाक कर रहे थे। उसी वक्त दूसरा आदमी जिंदा हो जाता है और गोलियां चला देता है, जिससे सारे आदमियों की मौत हो जाती है। फैबियो मौका देख एक गिरा हुआ पिस्तौल उठाता है और गोलियां चलाकर नुन्सिया की टांग घायल कर देता है। फिर गुस्से में वो अपने साथी को भी गोली मार देता है। रात को फैबियो ऑफिस लौटता है और देखता है कि उसके सारे कुत्ते और गैंग के बाकी लोग मर चुके हैं। टीवी पर वो ट्राम में एंजो की फुटेज देखता है और समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो सीढ़ियों पर दिखा था। तभी उसका आखिरी आदमी अंदर आता है और फैबियो कहता है अब हम बदला लेंगे। वे कार में बैठते हैं और देखते हैं कि एंजो और एलिसिया बाइक लेकर शहर छोड़ रहे हैं, तो वे पीछा शुरू करते हैं। कुछ वक्त बाद दोनों एक नए शहर के होटल में छिप जाते हैं ताकि पुलिस उन्हें न ढूंढ सके। एंजो उसे बताता है कि स्लम्स में रहना कितना मुश्किल था और कैसे उसके दोस्त एक डकैती में मार गए। तभी फैबियो कमरे में घुसता है और एंजो को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और उसका आदमी एलिसिया को पकड़ लेता है। जब एंजो होश में आता है, वो खुद को टेप से बंधा पाता है। एलिसिया वैन में बंद होती है और फैबियो धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया ताकत कैसे मिली तो वो उसे मार देगा। शुरू में एंजो मना करता है, लेकिन एलिसिया की चीख सुनकर हार मान जाता है। एंजो उन्हें क्रेन के पीछे वाली नदी तक ले जाता है, लेकिन फैबियो कूदने से मना कर देता है। उसी वक्त एलिसिया अपने कैदी से कहती है उसे पेशाब करनी है और मौका देखकर ऊन की सलाई से उसकी गर्दन में वार कर देती है। वो भागता है, लेकिन वहीं नुन्सिया और उसके लोग भी पहुंच जाते हैं। फैबियो गोली चलाता है और एलिसिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन गोली मारकर उसे गिरा देते हैं। एंजो दौड़कर एलिसिया को देखता है तो पाता है कि उसे भी गोली लग चुकी है। मरते वक्त फैबियो नदी की ओर रेंगता है
लेकिन नुंसिया उस पर फ्लेम थ्रोवर चलाकर उसे जला देती है। वो कुछ पल चिल्लाता है, फिर उसका शरीर नदी में गिर जाता है। मरने से पहले एलिसिया एंजो से कहती है, अब तुम जी बनो और सबको बचाओ। अगली सुबह फैबियो नदी से बाहर निकलता है और अब उसके शरीर पर केमिकल का असर हो चुका होता है। वो अपने जल चुके चेहरे को मेकअप से ढकता है और एक विग पहनता है। वो जब मक्खी मारने की कोशिश करता है तो गाड़ी ही तोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि उसे भी अब ताकत मिल चुकी है। फिर वो नुंसिया के अड्डे पर जाता है और अपना फोन रिकॉर्डिंग पर छोड़ देता है। नई ताकत से वो सबको मार देता है और नुंसिया को गले लगाकर उसकी रीढ़ तोड़ देता है। बॉडी के साथ डांस करता है और एक दरवाजा खोलता है जहां बहुत सारे हथियार मिलते हैं। उसी से पता चलता है कि शहर में बम उसी गैंग ने फोड़े थे। उधर एंजो अकेला घूम रहा होता है, उदास और टूटा हुआ। पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी से देखते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से एक फैमिली कार से टक्कर हो जाती है। वे मां को निकालते हैं, लेकिन बच्ची नहीं निकाल पाते और कार में आग लग जाती है। एंजो दौड़कर कार की तरफ जाता है और दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकालता है। मां उसे गले लगाकर धन्यवाद कहती है और एंजो को एलेसिया की याद आ जाती है। तभी फूड कार्ट की टीवी पर फैबियो का वीडियो चलता है, जिसमें वो सबको मारता है और वो वायरल हो जाता है। वीडियो में फैबियो कैमरे की ओर देखकर कहता है, अब असली धमाका होगा। एंजो उसे रोकने की ठान लेता है और एक बाइक वाले से गाड़ी मांगता है। जब बंदा उसका नाम पूछता है, एंजो कहता है, जीग रोबोट। उधर फैबियो स्टेडियम में घुसता है और हबो बनकर गार्ड्स को चौंका देता है। वो बम सेट करता है और एंजो भी पहुंचता है, लेकिन गेटमैन टिकट मांगता है। एंजो सीधे भारी गेट को हाथों से हटा देता है और अंदर घुस जाता है। वो फैबियो से भिड़ता है, लेकिन फैबियो अब उसकी बराबरी की ताकत रखता है। फैबियो उसे दीवार में फेंकता है और एंजो जवाब में उसके सिर पर टॉयलेट फेंकता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। एक्शन, दीवारें सब टूटती हैं। फैबियो भागने की कोशिश करता है और पुलिस बिल्डिंग को घेर लेती है। वो स्टैंड्स में जाकर भीड़ में छुपता है, लेकिन एंजो फिर भी उसे ढूंढ लेता है। फैबियो का डिटोनेटर गिर जाता है और दोनों फिर भिड़ जाते हैं। पुलिस फैबियो को पकड़ने आती है, लेकिन एंजो भी उसके पीछे कूद जाता है। वो गिरकर बेहोश हो जाता है, जिससे फैबियो फिर से भाग निकलता है। एंजो खुद को खींचकर उठाता है और फैबियो फिर से एम्बुलेंस में जाकर बम एक्टिवेट करता है। बचने के लिए वो फिर भागने लगता है, लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं। एंजो ड्राइवर सीट में बैठता है, लेकिन पुलिस रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो बम को उठाता है और एम्बुलेंस को धक्का देकर पुलिस कार से भिड़ा देता है। जब सबका ध्यान भटकता है, एंजो बम लेकर पुल की ओर भागता है, लेकिन फैबियो उसे रोकता है। बम रेलिंग के पास गिरता है और फैबियो एंजो का सिर जमीन पर पटकता है। फिर वो टाइमर घटाकर 15 सेकंड करता है और बम की ओर दौड़ता है। एंजो ठीक वक्त पर उठता है और उसे धक्का देता है। दोनों बम के साथ नदी में गिरते हैं। बम पानी में फटता है और सिर्फ एक जोरदार पानी की लहर उठती है। फैबियो का कटा हुआ सिर पुल पर आ गिरता है। अगले कुछ दिन हर न्यूज चैनल यही पूछता है, क्या एंजो सच में हीरो था? सबको लगता है कि वो ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन असल में वो नदी से बच निकला है। अब वो एलेसिया का बुना हुआ मास्क पहनकर गुपचुप शहर की मदद करता है।